चलिए अब बात करते हैं विधानसभा के बजट सत्र की। आज सदन में क्या कुछ कार्रवाई हुई, किन किन मुद्दों पर चर्चा हुई, क्या सवाल जवाब आए, इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी विपिन हमारे साथ सीधे जुड़ रहे हैं। विपिन, आज पहले हाफ की कार्रवाई हो गई है सदन की। फिलहाल भोजनावकाश के लिए सदन स्थगित किया गया है सदन की कार्रवाई को। फिलहाल पहले हाफ की कार्रवाई में आज क्या कुछ खास रहा? देखिए, कई महत्वपूर्ण सवाल आज झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के 15वें दिन सदन में आए हैं। अगर बात की जाए तो सरयू राय जो कि निर्दलीय विधायक है जमशेदपुर पूर्वी से, उन्होंने दो काफी महत्वपूर्ण सवाल सदन में लाया है, जो कि पूर्व की सरकार यानी कि जब राज्य में रघुवर दास की सरकार चल रही थी उस दौरान का ये दो गंभीर मामला था। पहला मामला जो उन्होंने उठाया कि किस तरह से 2015 से लेकर 2019 के बीच में गलत तरीके से झारखंड पुलिस के स्पेशल ब्रांच का एक पैरेलल कार्यालय झारखंड में कार्यरत था, जिसको कि सरकार की मंजूरी नहीं थी। और साथ ही साथ एक ऐसे व्यक्ति जो चाइल्ड वेलफेयर को लेकर काम करते हैं, खूंटी के बैजनाथ प्रसाद, उनको आखिर किस हैसियत से इस स्पेशल ब्रांच के एक अलग से बनाए गए दफ्तर में बैठने का अधिकार मिला था, कैसे वो स्पेशल ब्रांच को लेकर काम कर रहे थे। तो इस पर सरकार से आज स्पष्ट तौर पर सदन में जवाब मांगा गया सरयू राय की तरफ से। यह सवाल इससे पहले भी हाउस में जरूर आया था, लेकिन इसका जवाब सही नहीं आने की वजह से इसको स्थगित कर दिया गया था। और आज सरकार ने भी माना है कि इस तरह की घटनाक्रम उस वक्त हुई थी और क्यों और किस परिस्थितियों में तमाम चीज हुई है, इसको लेकर सदन में आज प्रभारी मंत्री आलमगीर आलम ने इस बात की घोषणा की है कि 2 महीने के अंदर तमाम बिंदुओं की जांच कराकर सरकार दोषियों पर कार्रवाई करने की इच्छा रखती है। इसी पर सरयू राय ने सरकार से कहा था कि एक विशेष कमेटी बनाकर इसकी जांच करा दे या ऐसी विशेष इस पूरे घटना की जांच कराए, क्योंकि ये पूरी तरह से राज्य सरकार के ऊपर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह था कि कैसे खुफिया विभाग जो स्पेशल ब्रांच है झारखंड पुलिस का, उसका गलत दुरुपयोग करके फोन टैपिंग कराया जा रहा था। ये बातें जब मंत्री हुआ करते थे सरयू राय रघुवर दास के कैबिनेट में, तब भी उन्होंने कहा था कि उनके फोन टैप कराए जा रहे हैं, उनकी सूचनाओं को गलत तरीके से ग्रहित किया जा रहा था। तो सरकार ने माना है कि इसमें कुछ गड़बड़ियां हैं और इस मामले में एक डोरंडा थाना में मामला भी दर्ज किया जा चुका है, मामले के पर जांच भी चल रही है। एसआई रैंक के कुछ लोगों पर सरकार ने कार्रवाई भी की है, लेकिन स्पष्ट तौर पर सरयू राय ने कहा है कि जो आला अधिकारी है जिनके देखरेख में तमाम चीजें हुई हैं, उस पर सरकार को गंभीर कार्रवाई करनी चाहिए। 2 महीने का समय सरकार ने इस पूरे मामले में लिया है। ठीक इसी तरीके से 2016 का एक मामला भी सरयू राय ने आज उठाया था कि 2016 में जब झारखंड राज्य का स्थापना दिवस मनाया जा रहा था, उस दौरान जिस तरह से 5 करोड़ के टी-शर्ट राज्य में बटे और 35 लाख के टॉफियों का जो वितरण हुआ है, तो इसमें भारी गड़बड़ियां हुई हैं। जो परमिट था वो नहीं होने के बावजूद इस कंपनी ने यहाँ पर बांटने की बात कही है, जबकि ऐसी सूचना मिली है कि तकरीबन 9000 स्कूल तक ना तो टॉफी पहुंची ना तो वहां पर टी-शर्ट पहुंचा। तो ऐसे में सरकार का इस मामले में जवाब फिर से एक बार सरकार ने माना है कि यहां भी गड़बड़ी हुई है। और जो कंपनी जिसको कि सप्लाई करने का निर्देश दिया गया था, लाला इंटरप्राइजेज और जुडो जो है, जिन्होंने टी-शर्ट का सप्लाई किया था, तो ऐसे में इन लोगों से बाजार की दर से 3 गुना ज्यादा तरीके से फाइन वसूलने की बात कही है। और साथ ही साथ इस पूरे मामले की जांच कराने के बाद कार्रवाई की घोषणा भी सरकार ने सदन में की है। ठीक इसी तरीके से सीपी सिंह का भी एक स्थगित सवाल था, जिसमें राज्य भर में कार्यरत संविदा कर्मी जो कंप्यूटर ऑपरेटर की हैसियत से काम करते हैं, तो ऐसे में सदन ने यह जानना चाहा कि क्या सरकार इनको हटाना चाहती है। तो सरकार ने स्पष्ट किया है कि किसी भी कंप्यूटर ऑपरेटर को सरकार यहां पर नहीं हटाएगी। और राशि अगर बात करें तो एक जो लंबित ध्यान आकर्षण था झारखंड विधानसभा में स्मार्ट सिटी के जमीन का दुरुपयोग का, और जिस तरह से राजेश कच्छप का यह मामला आया था और 2 बार इसको भी स्थगित करना पड़ा था, इसमें यह डिमांड है कि आखिर सरकार जो है वो एचईसी ने जिन उद्देश्यों के लिए जमीन का अधिग्रहण किया था, वो अगर पूरा एचईसी नहीं कर पाता है, कारखाना या फिर टाउनशिप डेवलपमेंट को लेकर ही जमीन का अधिग्रहण 9000 एकड़ का एचईसी में हुआ था, लेकिन उसके बावजूद जमीनों का दुरुपयोग हो रहा है। उदाहरण के तौर पर स्मार्ट सिटी के द्वारा जमीन बेचे जाने का मामला आया है, जिस पर सदन की कमेटी की बात लगातार सदन में होने लगी, लेकिन इस पर सरकार की तरफ से जवाब आया है कि मुख्यमंत्री ने इस पूरे मामले को गंभीरता पूर्वक लिया है और यह सिर्फ स्मार्ट सिटी और एचईसी का नहीं, पूरे राज्य का एक मामला है। तो इस तरह के कई जगहों पर विस्थापन के मुद्दे सामने आए हैं, तो सरकार इन चीजों की जांच कराकर कार्रवाई करेगी। और अगर बात आज हम
दूसरी पाली की करे तो 3 महत्वपूर्ण विधेयक सदन के पटल पर रखे जाने हैं। इसके अलावा कृषि बिल और महंगाई पर विशेष चर्चा सदन में दूसरी पाली में होना। और जो सबसे बड़ी बात की जिस तरह से कहा जाए तो एजी के रिपोर्ट को भी सदन के पटल पर आज पुट किया गया है वित्त मंत्री की तरफ से। तो सदन आज 15वां दिन है, कल से सदन की कार्रवाई का अंतिम दिन है। तो जिस तरह से अब तक सार्थक चर्चा देखने को हाउस में मिली है, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि दूसरी हाफ में कृषि बिल को लेकर जरूर विपक्ष जो है वो आपत्ति दर्ज करा सकता है, क्योंकि पहले भी हाउस में इन बातों का जिक्र हो चुका है कि केंद्र के द्वारा कृषि कानून बना दिए जाने के बाद सदन के अंदर इस पर चर्चा नहीं हो सकती। हालांकि कल संसदीय कार्य मंत्री ने जरूर कहा था कि ऐसा पहले भी हुआ है, इसलिए चर्चा कराई जा सकते हैं। तो अब तक ये महत्वपूर्ण चीजें पहले हाफ के कार्रवाई के दौरान यहाँ पर देखने को मिले। आसिया, चलिए शुक्रिया विपिन इस तमाम जानकारी के लिए। तो महत्वपूर्ण सवाल भी आज सदन में आए जिसका जवाब भी दिया गया। सरयू राय ने भी कई दो महत्वपूर्ण सवाल उठाए। फिलहाल भोजनावकाश के लिए अभी सदन की कार्रवाई स्थगित कर दी गई है। इसके बाद सदन की कार्रवाई दोबारा शुरू होगी।